तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को इतना सारा मैसेज आ रहा है, सर चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरीके से रखना है सर। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं सर, कौन से प्रेफरेंस को ऊपर रखें, कौन सा प्रेफरेंस को सर नीचे रखें सर, किस तरीके से सर काउंसलिंग करेंगे सर, मेरी जो सीट है वो कंफर्म ही हो जाए एमयू के अंदर। सर क्या मिस्टेक नहीं करना है सर, कौन से मिस्टेक्स होने पे सर हमारी सीट कैंसिल हो जाती है। इतने सारे भर भर के हमारे पास मैसेज आए मेरे भाई कि सर हम ना चाहते हुए बेटा एक वीडियोस मेरे को इस पे बनाना ही पड़ गया कि बेटा आपको फुल इस पूरा एक एक स्टेप में आपको इस पूरे वीडियो के अंदर गाइड करूंगा बेटा कि किस तरीके से इस बार एएमयू की आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ फाइल में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जेपीजी में या फिर डॉक फाइल मेरे को करना है क्या सर। जिस तरीके से पिछली बार हमारे पास काउंसलिंग हो रही थी एमयू की, क्या उसी तरीके से हो रही है बच्चा पार्टी क्या? मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सेम इनका पूरा पूरा बेटा क्या है कि आपका डेटाबेस जो है ना, पूरी पूरी साइट का जो पूरी पूरी के जो जिस तरीके से वो काउंसलिंग कराते थे, जिस तरीके से उनका इंटरफेस आता था, पूरा पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है एमयू की जो साइट्स है ना, कि किस तरीके से जो पिछली बार काउंसलिंग होती है उससे जस्ट डिफरेंट इस बारी है बच्चा पार्टी। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आप अगर लास्ट तक बने रहते तो एक एक स्टेप, पूरा एक एक स्टेप में आपको बेटा क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या किस तरीके से आपको चीजें या किस तरीके से आपको बेटा चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखनी है, और कौन कौन से ऑर्डर अगर चॉइस फिलिंग की आप ऑर्डर रखते हो तो बहुत ही आसानी से आपका क्या होगा बेटा कि जो कंफर्मेशन है, यानी कि जो आपकी सीट है वो अलॉट हो जाएगी बड़े आसानी से। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में मेरे को दिक्कत नहीं करना है, प्रॉपर बेटा स्टेप बाय स्टेप पूरे गाइड करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक इस पूरे वीडियो के अंदर बने रहेंगे और पूरी एक एक चीज को बेटा आप समझेंगे ध्यान से, है ना। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई लोग कि सर हम कहाँ पे आएंगे। सबसे पहली बात बेटा, अपने क्रोम वेबसाइट पे आइए, क्रोम पे आइए बेटा, और वहां पे टाइप करिए एमयू कंट्रोल ऑफिस। क्या करिएगा बेटा, एमयू कंट्रोलर ऑफिस आप जैसे ही टाइप करेंगे बेटा तो आपके पास ये साइड खुलते हुए आएगी भैया, जहां पे आपको अभी आपको सब यहाँ पे जहां पे आपके पास नोटिफिकेशन ये सारी चीजें आती है ना मेरे भाई, वहीं पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाले जो साइड है आपके पास, तो अगर आप देखोगे बेटा ये जो फीचर्ड करके लिखा हुआ है, इसके अंदर ही आपके पास क्या दिख रहा है सर, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल है। इस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चा पार्टी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा कि साइन इन करिए, आप अपना आईडी पासवर्ड को एंटर करिए, है ना। यहाँ पे आएगा बेटा, जिन जिन बच्चों को, सर सबसे पहली बात सुन लो कि सर काउंसलिंग किसे करनी है, ध्यान से सुन लेना बेटा। चाहे बच्चा बीटेक की हो, चाहे बीएससी को हो, बीएलएलबी का हो, जिस भी चीज की उसको काउंसलिंग करनी है बेटा, सबका प्रोसेस सेम है। आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखिएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, हर एक चीज यहाँ पे गाइड करता हुआ दिख जाऊंगा बेटा। आपने जैसे ही इस पे ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे साइन इन यूजर नेम इंटर पासवर्ड आया है। क्या सर मुझे यहाँ पे अपना जो हमने फॉर्म भरते समय जो हमारा यूजर ने आईडी थी और जो मेरा पासवर्ड था बेटा, क्या वही डालना है? नहीं भैया, आप सभी लोग को, जितने भी बच्चे आप बेटा एमयू की काउंसलिंग करना है, आप सभी लोगों को ये जो दिख रहा है बेटा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेटा। चाहे वो बच्चा पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका हो, कुछ बच्चे मेरे से मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था तो क्या मुझे ये भरना चाहिए? हाँ बिल्कुल भरना चाहिए बेटा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है बेटा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे बेटा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, वेरीफाई और आईडी, यानी कि सर अपना यहाँ पे क्या करना है, आपको रोल नंबर्स को डालना है। आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर जो लिखा था बेटा वो, यहाँ पे आप रोल नंबर फिल करोगे, जैसे कि आपके पास कोई भी रोल नंबर आपने डाला है बेटा तो रोल नंबर्स, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई पे कैंडिडेट, वेरीफाई कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे बेटा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद का स्टेप क्या है बच्चा, तो ध्यान से सुनते रहो, एक एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा, विथ इमेज के साथ एक्सप्लेन करूंगा बेटा। जैसे आपने यहाँ पे आप क्लिक किया बेटा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, वेरीफाई और आईडी, आपने रोल नंबर डाला, एप्लीकेशन नंबर डाला, देन यहाँ पे अपना डीओबी को डाला, वेरीफाई कैंडिडेट पे आपने क्लिक किया भैया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है बेटा, फिर आप उसमें सबमिट करेंगे, आपके पास अपने नंबर पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद बेटा अपना यहाँ पे ईमेल आईडी आप एंटर करिए, इंटर ईमेल आईडी आप डालेंगे तो आपका ओटीपी जाएगा अपने ईमेल आईडी पे। फिर ईमेल आईडी ओटीपी को बेटा आप कंफर्म करिए, कंफर्म करने के बाद नीचे आपके पास आएगा बेटा नेक्स्ट प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पे बेटा तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, आपको ये दिखा देगा बेटा कि आपका रोल नंबर ये है। क्या है बच्चा पार्टी, सर आपका रोल नंबर बताएगा क्या, सर आपका रोल नंबर ये है। ध्यान से एक बारी बेटा, एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग। क्या आएगा सर, आपको यहीं पे बताएगा सर आपका रोल नंबर ये है।
आपका फॉर्म नंबर ये है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर ये है। तो आप ध्यान से सुनो, आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा, आपका ओटीपी दिखा देगा, सॉरी ईमेल नंबर आपको दिखा देगा, आपका ईमेल दिखा देगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर, अब ध्यान से सुनो बेटा, आपको नया पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि सर क्या जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो पासवर्ड बनाया था वही बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको कोई नया अपना पासवर्ड बनाइएगा 8 अंकों का, जिसमें आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाइएगा, वही इसमें कंफर्म करिएगा और इस पे बेटा यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे बेटा, तो आपके पास एक नया स्टेप आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, आपका खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा। मान लो XYZ आपका नेम है, तो यहाँ पे वेलकम XYZ करके आ जाएगा। अगर आपका बेटा किसी भी राउंड के अंदर है, आपने किसी भी वेटिंग में है स्पेशल कैटेगरी के अंदर, तो आपका नेम लिख के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है सर, आपको यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ना, स्टार्ट काउंसलिंग। स्टार्ट काउंसलिंग पे आप क्लिक करेंगे बेटा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे भैया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या दिख के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा काउंसलिंग, आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपका बेटा एप्लीकेशन नंबर सब कुछ शोज हो जाएगा। सबसे पहला काम बच्चा पार्टी क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, आप जैसे ही खोलोगे बेटा आपको चॉइस फिलिंग करनी, चाहे आप बीए बीएससी की कर रहे हो या फिर बीटेक की कर रहे हो बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग, इस पे क्लिक करो बेटा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपके पास आ जाएगी। सर ये देखो सब है ना, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एसएफएस है, और यहाँ पे कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल है मेरे भाई। अब चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको क्या रखनी है बेटा, आप इस पे अगर ऐड करते जाओगे तो आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे आने लग जाएगी। अगर मान लो आपने पहले पे कंप्यूटर का रखा तो कंप्यूटर आ जाएगा, दूसरे पे एआई रखा तो एआई आ जाएगा, तीसरे पे आपने रखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन तो ये आ जाएगा। सर चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमें क्या रखनी है, तो बेटा चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको क्या रखनी है, मैं सर आप उसको भी बता देता हूँ। जिन बच्चों का कोई भी आप किसी भी राउंड से हैं बेटा, मैं कहूंगा आप ये इसी तरीके से अपना ऑर्डर रखिएगा। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बताता हूँ, आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखेंगे। पहले आप सीएससी रखिएगा बेटा, सीएससी एआई रखिएगा, देन ईसीई। जिन बच्चों को बेटा, जिन बच्चों को भैया फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है अपने घर में, वो एसएफएस में क्या कर सकते हैं, ब्रांच ले सकते हैं, तो आप इसी ऑर्डर में हमेशा रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ईसी सेल्फ फाइनेंस रख दीजिएगा, उसके बाद बीएलएसआई, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर ईवी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद बेटा उसका सेल्फ फाइनेंस, मैकेनिकल, मैकेनिकल का सेल्फ फाइनेंस, सिविल, सिविल का सेल्फ फाइनेंस, केमिकल, केमिकल का सेल्फ फाइनेंस, केमिकल टेक्नोलॉजी जिसमें पेट्रोकेमिकल्स होता है बेटा उसका एसएफएस, और भैया फूड टेक्नोलॉजी का और उसका एसएफएस। इस तरीके से रखिएगा बेटा। 18 आपके पास चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिखेगी, आप ये रख लीजिएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे को पैसे की दिक्कत है, सर लेकिन पैसे की दिक्कत तो है, लेकिन सर अगर कुछ नहीं मिलने से अच्छा अगर एसएफएस में कोई कोई ब्रांच मुझे मिल जाए तो सर भी फिर भी मैं अपना ऑर्डर रख सकता हूँ। तो मैंने ध्यान से सुन लेना बेटा, उन बच्चों के लिए जो बच्चे एसएफएस में जिनको नहीं चाहिए, वो क्या रखेंगे बेटा, पहले सीएससी रखेंगे, फिर एआई रखेंगे, फिर ईसीई रखेंगे, देन उसके बाद वीएलएसआई, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर ईवी, फिर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी जिसे पेट्रोकेमिकल बोलेंगे, देन फूड टेक्नोलॉजी बेटा। फिर यही 12 आप भरिएगा। एसएफएस के जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे लास्ट में मिल जाए, कहीं ना कहीं से एफर्ट कर लेंगे बेटा, तो लास्ट में ये भर दीजिएगा। 12 के बाद 13 नंबर से आप इसे शुरू करिएगा, इसी ऑर्डर में आप भरिएगा बेटा। आप कोई भी किसी भी, चाहे आपकी वेटिंग हो चाहे जो हो बेटा, आप इस ऑर्डर में आप रखते हैं तो भैया ये बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, यही आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर कर ली, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, जैसे आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर करेगी बच्चा, फिर उसके बाद आपने यही सारा चॉइस फिलिंग आपके पास आ जाएगी बेटा। ठीक है, नीचे आपके पास अब कहाँ पे आ जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा बेटा सबमिट का, सेव का आएगा, यहीं पे आएगा बेटा आपके पास सेव का ऑप्शन। क्या आएगा सर, ऐसे लिखा रहेगा सर, सेव द चॉइस फिलिंग ऑर्डर करके आएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे बेटा तो आपके पास इंटरफेस ये खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, बोलेगा सर योर चॉइस फिलिंग इज डन, है ना, दिखा देगा कंफर्मेशन। और आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सर जैसे आप इस पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे बेटा, तो आपके पास दिखा रहा है सर फोटो, हाई स्कूल, सिग्नेचर, इंटरमीडिएट, इतना ही अपलोड करना है। और जो बच्चे जैसे बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स आएगा, देन एससी एसटी का आएगा, एससी एसटी का आएगा, और जो बच्चे डीएस कैटेगरी के हैं बेटा वो डीएस कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करेंगे। इसमें आपके पास अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, देन हाई स्कूल, उसी के नीचे इंटरमीडिएट होगा। सबको बेटा आपको प्रॉपर अपलोड करिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पीएनजी में आप कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं, 1 MB से कम ये फाइल आपको करनी है बेटा। किस किस में भैया, पीएनजी फॉर्मेट में अपनी फाइल अपलोड करेंगे आप, या फिर जेपीजी फाइल में आप अपलोड करेंगे। ठीक है, 2 ही फॉर्मेट में आपको ले रहा है बेटा ये। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। मैं तो कहूंगा बेटा पहले डन पे क्लिक करना। डन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास
ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक बार आप व्यू कर लीजिएगा, इसी तरीके से आएगा। देन आप सबमिट द डॉक्यूमेंट्स पे कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट द डॉक्यूमेंट करेंगे बेटा, आपका चॉइस फिलिंग हो गया। आपका सबमिट द डॉक्यूमेंट्स भी आपको देखो यहीं ग्रीन कलर होने लग जाएगा। या फिर जब भी आप बेटा अब यहाँ पे डन भी, जो डन लिखा है ना पीछे, इस अगर आप इस पे डन करते हैं, डन करने के बाद ये आपको येलो कलर से दिखेगा। लेकिन जैसे आप इसको बेटा फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक बार सीन करके देन सबमिट कर देंगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा सर, डॉक्यूमेंट्स आपका ग्रीन कलर में शो करने लग जाएगा। जैसे ही ग्रीन कलर शो होने लग गया बेटा, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको वेट करना है कि उन्होंने वेरीफाई कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो रीसबमिशन के लिए बोलेंगे बेटा, आप उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना सर। बिल्कुल सर, अच्छा सर जी, बहुत बढ़िया। फिर क्या मेरी चॉइस फिलिंग ऑर्डर ये कंप्लीट हो गई सर? हाँ भैया, ये आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे कुछ आपको और बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा। कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, तो ये आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में जैसे कि सर आपको पता है, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है बेटा। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो सर ये देख रहे हैं कि सर पहले राउंड में अगर आप बात करेंगे, तो पहले राउंड के अंदर अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो सर जी ये देखिएगा सर कि पहले राउंड में बेटा आपको काउंसलिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे, 27 तारीख तक ही आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना है बेटा। उसके बाद 28 से लेकर 30 में आपको वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है बेटा, तो 1 तारीख को ये रीसबमिट करने के लिए आपको बोलेंगे, आपको रीसबमिट करना है। और 2 जुलाई को फिर रीवेरिफिकेशन कर देंगे। और 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में ये बेटा आपको क्या देंगे, फर्स्ट लिस्ट आपको दे देंगे, यानी कि राउंड 1 का काम यहाँ से कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई बच्चा लेट हो जाता है, भूल जाता है, या फिर कोई दिक्कत होने की वजह से नहीं कर पाता है, तो बेटा ग्रेस पीरियड लेके, यानी वो 1 दिन का उसको समय मिलेगा और वो लेट पेमेंट के साथ वो पे कर सकता है। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चे पार्टी, देन आपको सेकंड राउंड का वेट करना पड़ेगा भैया। तो सेकंड राउंड आपके पास आएगा, यानी कि जितने भी ये डेट है नोटिफिकेशन में है, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है बेटा। इन सब का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आप बेटा किसी भी स्टेप में कोई भी गलती प्लीज मत करिएगा। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो समझ जाओ बच्चा पार्टी कि आपका नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान ऐसा होगा कि आप जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा बेटा। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे अब बीएससी के लिए कहना चाहते हैं बेटा, तो मैं तो उनको बीएससी की एक बार चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मैं बता देता हूँ। एक बार यार आपको मैं बीएससी की चॉइस फिलिंग ऑर्डर बता देता हूँ, जिससे आपकी कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीएससी का चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो आपने बताया ही नहीं। तो जो बच्चे बीएससी के हैं बेटा, तो सबसे पहली बात बेटा आप क्या करना, पहले आप बीसीए बेटा, आपको आप बीसीए का रखिएगा। दूसरी बात मैथमेटिक्स यहाँ की बड़ी फेमस है बेटा, तो आप मैथमेटिक्स का रख लीजिएगा, मैथमेटिक्स। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे बेटा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रख लीजिएगा, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं बेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक रख लीजिएगा। स्पेलिंग देखो मिस्टेक मैं कर दिया हूँ बेटा, आप समझ जाना, ठीक है। देन उसके बाद क्या रखिएगा बेटा, फिजिक्स रख लीजिएगा, फिजिक्स रख लीजिएगा। देन आप बेटा इसकी क्या रखिएगा, 5th नंबर पे केमिस्ट्री रख लीजिएगा। देन उसके नीचे अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जिनको बायोलॉजी रखनी है बेटा, बायो वाले बच्चे हैं, वो फर्स्ट नंबर पे क्या रखेंगे, जूलॉजी या बॉटनी, जो उनको चाहिए वो रख लीजिएगा। जूलॉजी बॉटनी जो भी उनको चाहिए बेटा वो रख लीजिएगा, जूलॉजी। देन सेकंड नंबर पे बॉटनी। देन बेटा आप बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, है ना, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी। देन बेटा लाइफ साइंस जिनको रखना है, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। फिर उसके बाद 4th नंबर पे बच्चे बोलते हैं सर बायोकेमिस्ट्री चाहिए, बायोकेमिस्ट्री हो गई, है ना, बायोकेमिस्ट्री हो गई। तो ये अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप रखिएगा बेटा। अब इसी के नीचे इसके एसएफएस लगा सकते हैं, जिन बच्चों को बेटा फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके एसएफएस लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा आपको प्रॉपर क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है। और इसी तरीके से आपको बेटा काउंसलिंग करनी है। तो बेटा कोई भी गलती प्लीज मत करना। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और भी किस तरीके से बेटा आपको सीट अलॉटमेंट होगी, क्या होगी, आप मेरे से सारा कंफर्मेशन लिख सकते हैं। आप जो भी डाउट्स आप पूछोगे बेटा उस पर वीडियोस बना दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो सारी बातें मैं आपको समझा पाया हूँ जो आपको चाहिए बेटा। और यही जिस स्टेप से मैंने जिस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताई है, जो चीजें आपको मैंने बताई है, अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो वो सारी चीजें आपकी बेटा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, जो आपको चाहिए। बाकी आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है बेटा, आप कमेंट सेक्शन को रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख पाओ वो सारी चीजें जो भैया हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। मैं तब तक बेटा इस पे आपका साथ देता रह जाऊंगा जब तक आपका प्रॉपर एडमिशन नहीं हो जाता। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ, बस अब तुम्हारी बड़ी बारी है, तुम भी चले जाओ इस बार एडमिशन में, तो मेरा एक काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और जय हिंद।